आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार की बड़ी सौगात, सीएचओ का मानदेय बढ़ाया, अब हर महीने मिलेंगे 25,000 रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के मानदेय में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 25,000 रुपए मासिक मानदेय और 10,000 रुपए पीबीआई मिलेगा। इस कदम से 17,000 से अधिक सीएचओ को लाभ होगा। बीएससी नर्सिंग पास युवाओं को सीएचओ के पद पर चयनित किया जाता है और उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दिलाई जाती है। यूपी में 2.5 लाख विधवाओं के पति ले रहे सरकारी राशन, फैमिली आईडी डेटाबेस से चौंकाने वाला खुलासा। उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख से अधिक ऐसे राशन कार्ड हैं जिन पर निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत विधवा पेंशन ले रही महिलाओं के पतियों के नाम दर्ज हैं। शासन स्तर पर फैमिली आईडी का विभिन्न विभागों के डेटाबेस से आपस में मैच कराने पर यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इससे कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसका जिक्र करते हुए श्रमायुक्त ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में इसका सत्यापन करवाकर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की बात कही है। पर जिला पूर्ति अधिकारी ने दफ्तर के स्तर से कार्यवाही शुरू कर दी है। सरकारी बैंकों में भी शुरू हुई अग्निवीर जैसी भर्तियां, यूपी में निकाली गई 3,000 वैकेंसी, जाने सैलरी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी अस्थायी बहाली का सिलसिला शुरू हो गया है। अग्निवीर जैसी इन बहालियों में 5 से लेकर 15,000 तक मानदेय पर कर्मचारी रखे जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भर्ती शुरू कर दी है। अप्रेंटिसशिप योजना के तहत होने वाली इन अस्थायी भर्तियों के लिए केनरा बैंक ने 3,000 रिक्तियों की घोषणा की है, जिसमें यूपी के लिए 325 पद शामिल हैं। सरकारी नौकरी, आयुष्मान कार्ड, 5 बीघा जमीन। अमेठी मर्डर केस के पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान। सीएम योगी ने अमेठी हत्याकांड के पीड़ित परिवार के सदस्यों से घटना के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री आवास, एक सदस्य को सरकारी नौकरी, खेती के लिए 5 बीघा जमीन, आयुष्मान कार्ड, लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई और उच्च स्तर पर जाँच कराने के लिए कहा। अमेठी मर्डर केस का खुद सीएम योगी ने तत्काल संज्ञान लिया था। 8 अक्टूबर को यूपी में यहाँ लगेगा रोजगार मेला, 900 पदों पर होगी बहाली, इस आधार पर मिलेगी सैलरी। प्रयागराज के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जसरा 12 परिसर में 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसमें निजी क्षेत्र की कई कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस रोजगार मेले में 900 पदों पर बहाली होगी। कंपनी के प्रतिनिधि साक्षात्कार के आधार पर युवाओं का चयन करेंगे। चयनित युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार सैलरी दी जाएगी। दिवाली का तोहफा, फ्री गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 गरीब परिवारों के लिए फ्री गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा प्रदान करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। आवश्यक दस्तावेज आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, राशन कार्ड। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया pmui.government.in पर जाएं। उज्ज्वला योजना 2.0 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। गैस कंपनी का चयन करें। कंपनी के वेबसाइट पर उज्ज्वला योजना फ्री गैस फॉर्म भरें। फॉर्म की रसीद और दस्तावेज नजदीकी डीलर के पास जमा करें। वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त करें और अपना फॉर्म भरें। बड़ी खुशखबरी, जनधन खाता 2024 में मिलेगा 3,000 रुपए महीना और 13 अन्य जबरदस्त फायदे। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण वित्तीय समावेशन पहल है। इस योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी और अब 2024 में यह और भी ज्यादा लाभदायक हो गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर व्यक्ति को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। जनधन खाता एक बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट है जो बिना किसी न्यूनतम बैलेंस का खोला जा सकता है। यह खाता गरीब और वंचित लोगों को वित्तीय सेवाओं का लाभ देने के लिए बनाया गया है। 2024 में इस खाते से जुड़े कई नए फायदे और सुविधाएं शुरू की गई हैं, जिससे इसकी उपयोगिता और बढ़ गई है। दिवाली से पहले सीएम योगी का फैसला, 5 और जिलों में खुलेंगे नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज। यूपी में मेडिकल की यूजी और पीजी की सीटों में वृद्धि के बाद अब पैरामेडिकल की सीटों में बढ़ोतरी की तैयारी है। इसको लेकर योगी सरकार ने प्रदेश के 25 जिलों में नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने का फैसला किया है। इसके माध्यम से प्रदेश के कई छोटे शहरों में भी छात्र सरकारी फीस पर नर्सिंग की पढ़ाई कर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दे सकेंगे। प्रदेश के 20 जिलों में नए राजकीय नर्सिंग कॉलेजों
ब्रिजों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जबकि 5 जिलों में और निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केंद्र सरकार ने दी 2 नई रेल लाइनों को मंजूरी, 14 नए स्टेशन बनेंगे, 6,456 करोड़ होंगे खर्च। रेल मंत्रालय ने कहा कि नई लाइन के प्रस्ताव सीधे संपर्क प्रदान करेंगे और गतिशीलता में सुधार करेंगे, जिससे भारतीय रेलवे के लिए बढ़ी हुई एफिशिएंसी और सेवा विश्वसनीयता मिलेगी। 4 राज्यों यानी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को कवर करने वाली 3 परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 300 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा ये हाईवे, इन गांवों से गुजरेगा। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के बीच 2,385 करोड़ रुपए की लागत से 65 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जाएगा। लोगों का आवागमन आसान होने के साथ साथ सफर का समय कम होने वाला है। इस 4 लेन एक्सप्रेसवे के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। यूपी के इस एक्सप्रेसवे पर बस रहा है हाईटेक शहर, नोएडा और आगरा पर कम होगा बोझ। यूपी में एक नया शहर बनने जा रहा है। यह शहर आगरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक न्यू आगरा अर्बन सेंटर के नाम से जाना जाने वाला ये शहर 10,500 हेक्टेयर में निर्मित किया जाएगा और यह आकार में नोएडा का आधा होगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए सलाहकारों को आमंत्रित किया है। यूपी में ये रूट बनेंगे 4 लेन मार्ग, विभिन्न जिलों को मिलेगा बड़ा फायदा, जल्दी कटेगा सफर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए लगातार मजबूती के साथ काम कर रही है। प्रदेश में रेलवे लाइन और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। आने वाले वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश के गाँव और जिलों को आपस में सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार लगातार एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। सरकार का सपना है प्रदेश के आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाना। इसी बीच गाजीपुर वाया जमानिया से सैयद राजा चंदौली तक नई 4 लेन सड़क को अनुमति मिल गई है। कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी, रेलवे ने एसबीआई के साथ मिलकर बनाया बड़ा प्लान। नवरात्रि और दशहरा के दौरान कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे कर्मचारियों को बहुत सम्मान मिला है। पश्चिम मध्य रेलवे ने अपने कर्मचारियों को सैलरी पैकेज का लाभ देने के लिए एसबीआई से करार किया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने एसबीआई के साथ एक समझौता साइन किया है जो 1000 कर्मचारियों को कई लाभ देगा। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल के कर्मचारियों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वालों को नहीं मिलेगा मालिकाना हक। जैसे जेवर या पैसे की तरह अचल संपत्ति को चोरी नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से इसे सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन कब्जे का खतरा हमेशा रहता है, खासकर अगर आपने किसी को घर या खाली जमीन किराए पर दी हो या खरीदने के बाद लंबे समय तक उसकी देखभाल नहीं की हो। बहुत से लोग अस्थायी निर्माण करते हैं और खाली जमीन पर अतिक्रमण करते हैं। देश भर में जमीन और मकानों पर कब्जे से जुड़े हजारों विवाद होते रहते हैं। जमीन के मुद्दों को लेकर लोग थाने कचहरी घूमते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति का कानूनी मालिक बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाई कोर्ट की लोन लेने वालों के लिए राहत की खबर, बैंक नहीं कर सकेंगे ये कार्यवाही। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग लोन लेते हैं। यह लोन व्हीकल, पर्सनल या घरेलू हो सकता है। लोन लेने के बाद हर महीने किश्त भी देनी पड़ती है, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं कि लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है। जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और ईएमआई देने के लिए आपके पास पर्याप्त धन नहीं होता है, इसके बाद उन्हें बहुत मुश्किल होती है। हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिसमें लोन नहीं भर पाया गया था। इस निर्णय से लोन नहीं भर पाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। राशन कार्ड धारक जान ले, अक्टूबर महीने में कब तक मिलेगा गेहूं चावल। अक्टूबर माह का फ्री राशन वितरण 5 अक्टूबर से शुरू हो गया है, जो 25 अक्टूबर तक होगा। इस दौरान 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल कुल 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से राशन पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को मिलेगा। इसी तरह प्रति कार्ड अंत्योदय के उपभोक्ताओं को 35 किलोग्राम राशन मिलेगा। आधार कार्ड के लिए जरूरी खबर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इन लोगों पर पड़ेगा असर। 1 अक्टूबर से नया नियम लागू हुआ है जिसमें आधार एनरोलमेंट आईडी का उपयोग आधार नंबर की बजाय किया जा सकता है। आईटीआर में भी आधार डिटेल की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। मास्क आधार का उपयोग भी कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी के लिहाज से बेहतर है।
नवरात्रि में करोड़ों किसानों को बड़ा तोहफा, पीएम मोदी ने बैंक खाते में ट्रांसफर किए 20,000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर यानी शनिवार को महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी कर दी। उसके तहत 9.4 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रूपए ट्रांसफर किए गए हैं। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत 3 बराबर किस्तों में भूमिधारक किसानों को सालाना 6,000 रूपए मिलते हैं। यूपी में अधिकारी पकड़ेंगे बिजली आपूर्ति से जुड़ी गड़बड़ी, 19 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति की बाधाओं को दूर करने के लिए सभी डिस्कॉम के जिम्मेदार अधिकारी 3 दिनों तक विद्युत वितरण खंड, कार्यशाला और भंडार केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण के दौरान मिली कमियों पर ATR तैयार करने और अन्य बिंदुओं के निरीक्षण के लिए सभी विद्युत वितरण मंडलों में अधिकारियों को नामित किया गया है। यह अधिकारी 17 से 19 अक्टूबर तक निरीक्षण करेंगे। लखनऊ में 4 लेन आउटर रिंग रोड का होगा निर्माण, ये है पूरी योजना। योगी सरकार लखनऊ में 4 लेन आउटर रिंग रोड के निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। सीएम योगी के विजन अनुसार लखनऊ के रेथा अंडरपास से लेकर पीएम मित्र पार्क तक 14.28 किलोमीटर क्षेत्र की सड़क को 4 लेन किया जाएगा। वहीं IIM से आउटर रिंग रोड स्थित रेथा अंडरपास के कायाकल्प को भी इस परियोजना के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। 2026-27 में 1 लाख अग्निवीर रिटायर होंगे। इनमें से 42% को सरकारी नौकरी की तैयारी या उन 25% से अलग जो परमानेंट सेना ज्वाइन करेंगे। अग्निवीरों के पहले लॉट से 2026-27 में रिटायर होने वाले जवानों में से 42% को सरकारी नौकरियों में लिया जाएगा। यह संख्या उन 25% अग्निवीरों से अलग है जिन्हें सेना में समायोजित करना है। यानी सेना में समायोजित होने से बचे हुए 75% जवान केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में समायोजित होंगे। शुक्रवार को एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 25% से ज्यादा अग्निवीरों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की इच्छा जताई थी। जेवर एयरपोर्ट के पास हो गया बड़ा काम, होगा 300 करोड़ का निवेश। ग्रेटर नोएडा के पास स्थापित हो रहे जेवर एयरपोर्ट के निकट बड़ा काम हुआ है। शुक्रवार को जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना क्षेत्र के सेक्टर 29 में विश्व स्तर की जूता बनाने वाली कंपनी का शिलान्यास किया गया। जेवर एयरपोर्ट के निकट लगने वाली जूता फैक्ट्री में 300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस फैक्ट्री की स्थापना जर्मनी के प्रसिद्ध उद्योग समूह वॉन ब्लैक्स की तरफ से की जा रही है। जेवर एयरपोर्ट के पास लगने वाली यह सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी। लखनऊ में चाहिए आशियाना तो LDA ही आना। लखनऊ में चाहिए आशियाना तो LDA ही आना, उक्त स्लोगन लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दिया है। LDA उपाध्यक्ष की स्वीकृति से ऐशबाग हाइट्स के 2 BHK 3 BHK फ्लैटों की बिक्री आरंभ हो गई है। फ्लैट की कीमत को 55,85,000 रुपए से शुरू किया गया है। हरदोई में लॉन्च हुई देश की पहली CNG बाइक, 125 उपभोक्ताओं को सौंपी गई चाबी। हरदोई के एक निजी होटल में बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा CNG बाइक को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के समय बजाज ऑटो लिमिटेड के हरदोई के डीलर बंसल मोटर्स के MD सुमित बंसल की उपस्थिति में फ्रीडम 125 CNG बाइक की ग्रैंड लॉन्चिंग की गई। उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में घमासान, बरेली में सपा महिला सभा में बड़ा बदलाव। समाजवादी पार्टी की महिला सभा में बड़ा बदलाव, बरेली में जिला अध्यक्ष शांति सिंह को हटाकर स्मिता यादव को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस फैसले से पार्टी में खलबली मच गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शांति सिंह ने पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप पर उन्हें हटवाने का आरोप लगाया है, लेकिन कश्यप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 8 नवंबर तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल, IPS प्रशांत कुमार ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में 8 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस दौरान बेहद जरूरी काम के लिए ही छुट्टी दी जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी प्रशांत कुमार ने आदेश जारी कर सभी पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि हर स्तर के पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बेहद जरूरी होने पर ही किसी पुलिस कर्मी को छुट्टी दी जाएगी। सभी अधिकारी इस आदेश का पालन। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।